हमारे अपने प्रत्याशी के साथ हमको खड़े होना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी अध्यक्ष, जिन्होंने अपने धनुष की टंकार से दुश्मनों की जमीन हिला दी है, हमको दिख रहा है। जोरदार ताली बजाओ वीडी शर्मा जी के लिए। और एक बड़ी बात, हमारे पास भी अजय योद्धा है, एक नहीं दो दो, जिनने अपनी अलग पहचान बनाई है। नाम ही काफी है। आपने महाकाल बोला तो महाकाल कैलाश पर्वत पे ही विराजते हैं। जोरदार ताली बजाओ कैलाश जी विजयवर्गीय के लिए। जीवन में जो भी चुनाव लड़ा या लड़ाया, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा परमात्मा ने यश दिया और जीत के निकले। जोरदार तालियां इस बात की। अभी वो छिंदवाड़ा में अपना चिमटा गाड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े पूरे चुनाव तक के लिए। जोरदार ताली बजाओ। इसलिए छिंदवाड़ा अब कोई हमको चिंता की बात नहीं। श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, ग्रामीण विकास मंत्री, चट्टान की तरह लड़ने भिड़ने अड़ने में उनका कोई मुकाबला नहीं। सरकार की व्यवस्थाओं के साथ जहां दे दो 24 टन सोने के सिक्के की तरह खड़े उतरने वाले। जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी नेता, धाकड़ छात्र नेता, अपने काम के आधार पे पहचान बनाने वाले। मंच पर ही विराजमान हमारी राज्यसभा की बहन कविता पाटीदार जी। जोरदार तालियां कविता जी के लिए। और शेष नारायण यादव जी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है। जोरदार तालियां। मंच पे सब कुछ मौजूद है, जिनको जिनको नेतृत्व की क्षमता के आधार पर जवाबदारी दी है। नाना भाई महोड़, जोरदार नाना भाव के लिए भी। और हमारे प्रभारी, माफ करना, अपने लिए परमात्मा ने वाकई आपका नाम महेंद्र है, लेकिन आप ऐसे शुभंकर हैं। अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र जहां जहां प्रभारी बन के आते, वहां प्रचंड विजय से भाजपा का झंडा ले रहा था। जोरदार ताली पूर्व मंत्री और हमारे प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी के लिए। जोरदार ताली। मजा नहीं आया। महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, हमने अपनी बात रखी। मंच पर विराजमान नाम तो इतने सारे हैं। हमारे अपने प्रत्याशी बंटी भाई के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अभी इन्होंने अपनी बात रखी। जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले जी, अब आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। श्री नरेश दिवाकर जी, संतोष पारीक जी, अनिल कुशवाहा जी, सत्येंद्र यादव जी, नत्थन शाह जी, लखन वर्मा जी, प्रकाश उइके जी। नाम तो इतने सारे, आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैं तो आज केवल आपको नमस्कार करने आया, आपको प्रणाम करने आया हूं। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या, देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया। कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार। जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मेरे ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद है, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे।
थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपने इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे हैं, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये